हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नए चैप्टर्स बिल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल पहले हम लोग जानते हैं बिल क्या है, उसके यूजेस क्या है और वो किस तरह से तैयार करते हैं। ये सब बातें आज हम लोग बिल्स चैप्टर में सीखेंगे। ओके, बिल्स क्या है? एक बिल्स क्या स्लिप ऑफ पेपर है। मतलब एक जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं किसी शॉपकीपर से, सपोज़ हम लोगों ने एक ग्रोसरी की दुकान में गए तो उससे हम लोग 4-5 आइटम खरीदते हैं, कुछ भी आइटम्स खरीदते हैं, तो उसको एक बिल, एक वो पेपर पे नोट लिखता है सभी आइटम्स के नाम और फिर वो आइटम्स की प्राइस एंड क्वांटिटी, उस सबको रिकॉर्ड करके वो उसमें फिर टोटल कैलकुलेट करता है, वो बिल होते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को एक बिल्स जस्ट एक स्टेटमेंट है। मैं एक दुकान की एक बिल्स दिखाती हूँ। देखिए, इसी तरह की एक स्टेटमेंट पेपर होती है। ओके, उसको हम लोग बिल बोलते हैं। उसमें देखिए, यहाँ पर कुछ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर दुकान का नाम, जो भी स्टोर है उसका नाम लिखा रहेगा, उसकी एड्रेस प्लस जो कस्टमर है उसका नाम, उसके एड्रेस, और फिर जो प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं वो रहता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी रहती है, कितनी क्वांटिटी लिए हैं, अब पर प्रोडक्ट क्या कॉस्ट है, प्लस फिर उसके टोटल अमाउंट्स क्या होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद एक ग्रैंड टोटल किया जाता है, हमें कितना पे करना है। ओके, दैट इज़ ग्रैंड टोटल। ओके, इसे ग्रैंड टोटल कहते हैं। बिल के ऊपर एक नंबर रहता है जिसे कस्टमर बिल नंबर कहते हैं। ओके, बिल के ऊपर डेट दिया रहता है, किस डेट को हम लोग परचेज किए हैं और दुकानदार किस डेट को हमें सेल किया है और क्या क्या आइटम सेल किया है, इसे ही बिल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज है, इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग बिल को मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर। ओके, अ स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच शॉपकीपर। तो ओके, ये क्या है? स्लिप ऑफ पेपर है, इसके ऊपर अ शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर। ओके, आजकल तो कंप्यूटराइज बिल है, ये मैंने आपको कंप्यूटराइज बिल दिखाया है। कुछ दुकानों में, कुछ स्टोर्स में मैनुअल बिल भी बनाया जाता है। ओके, द शॉपकीपर नोट डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर। रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर मतलब जो हम लोग उससे डिमांड करते हैं, मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम। ओके, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, फिर उसकी क्या दाम होती है, उसे आइटम परचेज इज कॉल्ड बिल। ओके, उस स्टेटमेंट पेपर पे उसने सारे कॉस्ट को वो ऐड करके हमें देता है, उसे ही बिल कहते हैं। ओके, अब बिल्स की यूजेस क्या है? बिल्स के हेल्प से जो शॉपकीपर को क्या होता है ना, कोई डे टू डे एक्टिविटी जो होती है वो एक रिकॉर्ड हो जाती है कि आज उसने क्या सेल किया है और क्या क्या आइटम सेल किया और कितने का आइटम सेल किया। ओके, शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन अ डे टू डे सेल्स। ओके, तो नंबर 1 यूज़ क्या है बिल का? अ शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन अ डे टू डे सेल्स। नेक्स्ट है, the customer can cross check the prices of the item purchased their total cost. ओके, इट मीन्स क्या हुआ? कस्टमर कैन क्रॉस चेक, मतलब कस्टमर जो है वो अपने घर जाके भी इसे चेक कर सकता है कि सामान की प्राइसेस जो हमने पेड किया है दैट इज़ राइट और रॉन्ग। और फिर हमें ये सुविधा होती है जब भी हम उसे एक्सचेंज करने जाए तो हम लोगों के बीच कस्टमर एंड सेलर दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई मतलब स्टेटमेंट में विरोधाभास ना हो, इस चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, नंबर 3 यूज़, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, मैंने जैसे ही बताया, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज। जब भी कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट गलत आ गए या कुछ भी हो, उसे एक्सचेंज करवाना है, आप लोग जनरली देखते हो कि जो आपके मम्मी पापा सामान खरीद के लाते हैं, बहुत समय उसे एक्सचेंज करवाना होता है, तो वो बिल के हेल्प से बहुत ईजिली हम लोग को बिना कोई प्रॉब्लम के एक्सचेंज करने में, और जो सेलर होते हैं उसे भी एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
ओके। और वो लोग अपने बिल के हेल्प से वो लोग क्रॉस चेक भी कर लेते हैं ये सामान कब कब उन्होंने सेल किया है और कितनी क्वांटिटी में सेल किया और किस रेट में सेल किया है। इन सब चीज़ों बिल के हेल्प से इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके ओके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बिल कैसे तैयार करते हैं। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ बिल। ओके, फर्स्ट स्टेप्स में क्या होते हैं? फर्स्ट स्टेप में हम लोग ओके स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ बिल, नेम ऑफ द बिल। उसमें क्या होता है, बिल भी जब भी हमें तैयार करते हैं उसके 5 स्टेप्स होते हैं। ओके तो उसमें क्या होता है, नेम ऑफ द शॉप। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द शॉप, इट्स लोकेशन, फ़ोन नंबर एंड डेट ऑफ परचेज। जैसा कि मैंने आपको एक बिल का एग्जांपल में दिखाया था, नेम ऑफ द शॉप, एड्रेस ऑफ द शॉप, फ़ोन नंबर, ओके एंड डेट ऑफ परचेज। दिस इज द डेट ऑफ परचेज। ओके नेक्स्ट, मेक अ 5 कॉलम। जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बिल, हम लोग 5 कॉलम इस तरह से तैयार करेंगे। हम आगे आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके नेक्स्ट, उस 5 कॉलम में हमें क्या लिखना है, आइटम्स नेम, नंबर ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट ऑफ आइटम परचेज। उसके बाद इतनी सब चीज़ें हम लिखने के बाद, ये 5 थिंग्स लिखने के बाद, आइटम्स नेम, नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड द अमाउंट ऑफ आइटम परचेज। ओके उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, उसमें मतलब 1 kg खरीदे हैं, 2 kg खरीदे तो उसकी क्या प्राइस होगी वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर टोटल ऐड करेंगे कि टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है या जो भी है सेलर है उसे रिसीव करना है। ओके चलिए तो हम लोग एग्जांपल के साथ कॉलम मैंने बना रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, शॉप नेम। शॉप नेम में क्या है यहाँ पर, चलिए ले लेते हैं एक तेज। ओके तेज स्टोर। ओके शॉप का एड्रेस जो भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 8 ABC, यहाँ पर जो भी है ABC लिख लेते हैं। ओके चलिए लिख लिया। फ़ोन नंबर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ओके एंड देन यहाँ डेट भी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब किस डेट को ये बिल बन रहा है। प्लस बिल में एक सीरियल बिल नंबर भी होता है जिससे जो सेलर्स होते हैं उनको अपना बिल चेक करने में बहुत आसानी होती है, किस नंबर की बिल है और किस डेट को निकले। जैसे एक सीरियल तैयार हो जाती है कि इस नंबर का बिल है, इस डेट में निकला होगा। एक बिल नंबर होते हैं, ये मे बी ये जो बिल बुक होती है सेलर के उसके सीक्वेंस के हिसाब से होती है। चलिए बिल नंबर मैंने 105 लिख लिया है यहाँ पे। चाहे कभी कभी सम्स में दिया भी रहता है, नहीं भी दिया रहता है। ओके उसके बाद फिर जो परचेजर है, जो हम सामान परचेज कर रहे हैं उनके नेम भी यहाँ पर होते हैं। किस आदमी को सामान बेचा जा रहा है, नेम ऑफ द कस्टमर। ओके नेम ऑफ द कस्टमर जो भी है यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए अब बिल में क्या क्या आइटम्स जो मैंने आपको सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था क्या क्या लिखना होता है हमें। एक सीरियल नंबर होती है, सीरियल नंबर, उसमें क्या तो 1 2 3 जो भी आइटम्स, जितने भी आइटम्स होते हैं उसके सीरियल्स नंबर होते हैं। जैसे मैंने 4 आइटम्स खरीदा तो 1 2 3 करके सबकी लिस्टिंग होती है। आइटम्स या डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर्स, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आइटम्स के नेम होते हैं। ओके आइटम्स, सपोज मैंने यहाँ पर राइस लिया है तो राइस के नेम, ग्रोसरी शॉप में हम लोग गए हैं, राइस लिया,
और 2-3 आइटम हम लोग ले, जैसे सोप ले लेते हैं। ओके, और क्या ले लेती हूँ मैं, दाल ले लिया। ओके, टूथब्रश ले लिया। ओके, ये 4 आइटम्स है। तो इसके एक सीरियल नंबर क्या डाल दूँगी, राइस 1, सोप 2, दाल 3 एंड टूथब्रश 4। ये इसकी एक सीरियल नंबर तैयार हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या होते हैं हमारे, क्वांटिटी। नेक्स्ट होती है रेट, किस रेट से वो हमें बेच रहा है। ओके, और यहाँ पर अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या हो रही है उस चीज़ की। ओके, क्वांटिटी, जैसे राइस हमें केजी में मिलेंगे, सोप हमें नंबर्स में मिलेंगे, अगेन दाल हमें केजी में मिलेंगे, टूथब्रश हमें नंबर्स में मिलेंगे। ओके, तो राइस हमें केजी में मिलेंगे तो क्वांटिटी में हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, हम लोगों ने 2 kg 1 kg जो भी खरीदा है, सपोज हम लोगों ने 3 kg राइस लिया है तो यहाँ पर क्वांटिटी में 3 kg। ओके, सॉप हम लोगों ने 3 4 जो भी लिया है, सपोज 4 सॉप लिया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ होंगे, यहाँ पे केजी या कुछ भी लीटर्स ऐसा कुछ नहीं होगा। दाल अगेन हमें केजी में अवेलेबल होगा, तो हमने दाल लिया है 2 kg तो इसके साथ हम लोग केजी लिखेंगे। ओके, अगर मैं कोई लिक्विड चीज़ लेती, सपोज ऑयल लेती, तो ऑयल के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लीटर। ओके, तब यहाँ पर हम लोग लीटर लिखेंगे। टूथब्रश हम लोग 2 पीस लिए हैं, ये भी नंबर में होता है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख लिया। ओके, चलिए रेट, तो सबकी एक पर केजी रेट होती है। मतलब सपोज राइस हम लोगों ने 3 kg लिया है तो ये पर केजी इसकी कोई रेट होगी। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं, राइस हम लोगों ने लिया है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो इसके साथ हमें रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ₹30 पर केजी। ओके, सॉप तो हमें पर पीस के हिसाब से मिलेगा, तो चलिए सॉप लिख लेते हैं, ₹20। ओके, पर पीस। दाल भी हमें केजी के हिसाब से मिल लिए हैं, चलिए दाल लिख लेते हैं ₹70 पर केजी। ओके, टूथब्रश ₹15, तो रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप रुपीज़ का साइन दे दीजिए या इस तरह से RS लिख लीजिए, इट मीन्स रुपीज़। तो अब हमें टोटल अमाउंट कितने लगे हैं, इट मीन्स राइस का रेट कितना है, ₹30 पर केजी। तो हमने कितना राइस खरीदा है, 3 kg खरीदा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाने पड़ेगा। इट मीन्स 30 × 3 90 रुपीज़। ओके, रुपीज़ लिखना ज़रूरी है। ओके, अब देखिए सॉप हमने कितना लिया है, 4 सॉप लिया है, उसकी रेट क्या है, पर पीस सॉप की रेट 20 है, तो 4 पीस सॉप की रेट कितनी हो जाएगी, ₹80। ओके, और अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग ये लिखेंगे तो यहाँ पर एक रुपया और पैसा होती है, तो इसे एक डेसिमल या पॉइंट देके हमें 00 लिखना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम्स क्या होता है, पैसे में भी हमारी कैलकुलेशन आती है, तब हम लोग कुछ नहीं, जैसे सपोज 80 × 80.25 इट मीन्स 25 पैसे हो जाएंगे वो। ओके, तब हमें 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे पैसे में कुछ नहीं आ रहे तो वहाँ हमें ये डेसिमल दे के 00 लिखना ज़रूरी है। ओके, उसी तरह 70, दाल की रेट, दाल हमने कितना लिया है, 2 kg लिया है, उसकी रेट है 70 रुपीज़। ओके, 70 रुपीज़ है तो 2 kg दाल का दाम 140 रुपीज़। ओके, 140.00। ओके, उसी तरह टूथब्रश हमने लिया है 2 पीस, रेट कितना है 15, तो ₹30। ओके, एक मैं आपको पैसे वाला भी आइटम मैं ले लेती हूँ। ओके, सीरियल नंबर 5, सपोज हमने यहाँ पर कुछ टॉफ़ी खरीदी है। ओके, टॉफ़ी खरीदी है 5 पीस। ओके, क्वांटिटी कितना है 5, उसकी प्राइस कितने हैं
उसकी प्राइस है ₹1.50। ओके, तब हम इसे क्या करवाएंगे, ₹1.50, तो इसे 5 से, तो देखिए इसमें ₹1.50, तो इसमें पैसे भी है, तो अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो क्या आया हमारा ₹7.50। ओके, तो कितना आया हमारा ₹7.50। यहाँ पर ₹1.50 करके एक पर पीस टॉफ़ी कॉस्ट है, और वो हमारे 5 टॉफ़ी लिए, तो 5 टॉफ़ी का कॉस्ट आ गया ₹7.50। तो देखिए यहाँ पैसे में भी कुछ आ गए हैं। ओके, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेसिमल दे के 00 लगाते हैं, जिससे पैसे का भी आइटम बिल्स हमेशा इसी तरह बनता है। ओके, अब हम लोग इसमें करेंगे ग्रैंड टोटल। ओके, अब इसे हम लोग क्लोज कर देंगे, बिल को इस तरह से स्केल से लाइन देके क्लोज कर देंगे। यहाँ पर होगा ग्रैंड टोटल। ओके, तो हमारा ग्रैंड टोटल कितना हो गया, ₹347.50। ओके, और यहाँ पर जो भी सेलर्स रहेंगे उसका एक सिग्नेचर होगा। ओके, इस तरह से सिग्नेचर होगा। ओके, जो भी सेलर्स रहेंगे वो अपना सिग्नेचर देंगे। इससे क्या एक प्रूफ हो जाती है, एक स्टेटमेंट हो जाती है कि हाँ उस दुकानदार ने हमें कुछ सामान बेचा है। ओके, तो हमारा ये सम्स यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, चलिए हम लोग एक और सम्स देखते हैं, जिससे बिल्स का एक एग्जांपल देखने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बिल्स का सम सॉल्व करने के लिए हमें 5 कॉलम का एक बॉक्स बनाना होगा, इस तरह का। देखिए मैंने 5 कॉलम का एक बॉक्स बना लिया है। और चलिए सम्स को पढ़ते हैं। और बिल्स कौन तैयार करता है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। बिल्स दुकानदार, शॉपकीपर, दुकानदार, ये तैयार करते हैं। ओके, सम्स पढ़ते हैं। मिस्टर कुमार बॉट द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम टॉयज कॉर्नर। ओके, तो मिस्टर कुमार बॉट कर रहा है, इट मीन्स मिस्टर कुमार कस्टमर है, ये खरीदने गया है। कहाँ खरीदने गया है, कुमार बॉट द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम टॉयज कॉर्नर। तो ये टॉयज कॉर्नर कौन है, शॉपकीपर है। ओके, टॉयज कॉर्नर कौन है, ये शॉपकीपर है। ओके, तो और शॉप का एड्रेस क्या है, कमला नगर दिल्ली, ये शॉप का एड्रेस है। ऑन दिस इज द डेट। ओके, ऑन 13 March 2018 प्रिपेयर अ बिल फॉर द फॉलोइंग दीज आइटम। ओके, आइटम्स क्या क्या है, 1 टेडी बियर एट ₹75 पर पीस। ओके, 3 टॉयज कार एट ₹45.50 per car, 2 building blocks at ₹36 per blocks. Okay, and 1 jigsaw puzzle for ₹85 and 50 पैसे। ओके, तब हमें बिल तैयार करना है। बिल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं टॉप में। ओके, टॉप में सबसे पहले शॉपकीपर का नाम लिखेंगे हम लोग। तो शॉपकीपर का नाम क्या है, टॉयज कॉर्नर। ओके, टॉयज कॉर्नर। ओके, एड्रेस क्या है, कमला नगर दिल्ली, नगर दिल्ली। डेट 13 March 2018। ओके, और यहाँ पर कैश मेमो लिखा रहता है स्लिप के ऊपर में, आप जब भी नोटिस करिएगा। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ टेलीफोन नंबर। ओके, जो भी एक टेलीफोन नंबर रहेगा दुकानदार का।
अब ये कॉलम्स को हम लोग भरेंगे। कॉलम में भरने के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहले सीरियल नंबर आइटम्स के नंबर रहते हैं 1 2 3। ओके, ये क्या है? सीरियल नंबर। नेक्स्ट आइटम्स लिखिए, पर्टिकुलर लिखिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो यहाँ पर आइटम्स लिखा हुआ है इसलिए मैं आइटम्स ही लिख लेती हूँ। आइटम्स। नेक्स्ट क्वांटिटी। ओके, ओके, क्वांटिटी मतलब किलोग्राम या पीस जो भी रहेगा तो वो चीज़ लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट रेट। नेक्स्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट। ओके, तो अमाउंट एंड रेट शुड बी इन रुपीज़, क्योंकि हम लोग इंडियन है, इंडियन में जो करेंसी चलती है वो रुपीज़ है, इसलिए हम लोग रुपीज़ लिखेंगे। अदर कंट्री में जो करेंसी रहेगी वो चीज़ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या परचेज किया है? ये टॉयज़ की शॉप है तो इसमें टॉयज़ परचेज की गई है। 1 टेडी बियर एट ₹75 पर पीस। 1 टेडी बियर, तो 1 आइटम्स क्या है? टेडी बियर। क्वांटिटी कितना है? 1 टेडी बियर खरीदी गई है। रेट क्या है? ₹75 पर पीस। ₹75, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, रुपीज़ है तो एक डैश में लगा कर, एक डॉट लगा के हमें पैसे भी लिखने होंगे, इस तरह से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 आइटम क्या है? 3 टॉयज़ कार, 3 टॉयज़ कार्स। ओके, एट रुपीज़, 3 टॉयज़ कार एट रुपीज़ 45 रुपीज़ 50 पैसे पर कार। ओके, तो कितनी क्वांटिटी है टॉय कार की? कार। ओके, कितनी है? 3 है। ओके, इसका रेट क्या है? ₹45 50 पैसे। ₹45 50 पैसे। थर्ड आइटम। ओके, तो अब क्लियर हो गया होगा सीरियल नंबर क्या है। जितने आइटम्स लेंगे वो सीरियल नंबर में एक एक करके काउंट होते जा रहा है। थर्ड आइटम है 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स एट ₹36 पर ब्लॉक। 2 बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइटम है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स, क्वांटिटी है 2, रेट है ₹36। तो पैसे में हम लोग 0 लिख लेंगे। नेक्स्ट आइटम है एंड फोर्थ आइटम 1 जिगसॉ पजल for ₹85 and 50 पैसे। 1 जिगसॉ, आइटम है जिगसॉ। क्वांटिटी है 1 पीस एंड रेट है ₹85 एंड 50 पैसे। ओके, देखिए मैंने सारे पैसे को, जिसमें पैसे नहीं है उसकी जगह 0 लिख लिया, जिसमें पैसे वो लिख लिया। ओके, अब हम लोग टोटल अमाउंट निकालेंगे। एक्चुअल में 3 पीस का 2 पीस का कॉस्ट क्या हुआ, जो कस्टमर को हमें पे करना, कस्टमर हमें पे करेगा, शॉपकीपर को पे करेगा, हमें मीन्स कस्टमर शॉपकीपर को पे करेगा। मिस्टर कुमार जो है, यहाँ सम्स में मिस्टर कुमार कस्टमर है, वो टॉयज़ कॉर्नर के ऑनर को पे करेगा। ओके, चलिए हम लोग को कर लेते हैं। 175 इंटू 1 करना पड़ेगा। 1 पीस का 75 रुपीज़ दाम है, तो इसने 1 पीस ही खरीदा है तो इसकी प्राइस हो जाएगी ₹7500। ओके, 45 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब 3 पीस लिया उन्होंने टॉयज़ कार, तो हमें 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके,
तो 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कराने से कितना आ जाएगा 45.50 इंटू 3 आएगा 1 रुपीज़ 136.50 पैसे। ओके, अब 2 पीस इसने लिया है बिल्डिंग ब्लॉक्स और 36 रुपीज़ का रेट है। तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹72.00 पैसे। नेक्स्ट जिक्सॉ कितने लिए हैं 1 पीस लिया है कितने 85 रुपीज़ 50 पैसे के रेट से। तो इसकी प्राइस एज इट इज़ हो जाएगी 85.50 पैसे। अब इसे हम लोग बिल को क्लोज करेंगे। ओके, बिल को क्लोज करेंगे एंड इसका ग्रैंड टोटल निकालेंगे। इट मीन्स टोटल हमें कितना पे करना है, टोटल कस्टमर को कितना पे। तो हमारा ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, ग्रैंड टोटल हो जाएगा ₹369.00 पैसे। ओके, यहाँ पर एक सिग्नेचर हो जाएगा, किसके, शॉपकीपर के सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर एक कुछ भी आप सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, शॉपकीपर एक सिग्नेचर कर देगा। ये हमारा बिल यहाँ कंप्लीट हुआ। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को कंप्लीट बिल बनाना आ गया होगा। एक एग्जांपल के बाद सबसे पहले कैश मेमो लिखेंगे, दुकानदार का नाम लिखेंगे, शॉपकीपर का नाम, शॉपकीपर का एड्रेस, डेट, फ़ोन नंबर। डेट हम यहाँ किसी भी तरफ लिख सकते हैं जहाँ कैश मेमो में छपा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फ़ोन नंबर रहेगा शॉपकीपर का और नेक्स्ट 5 कॉलम्स बनाना है। और जब भी हम लोग प्राइस लिखेंगे यहाँ पे हमेशा रुपया और पैसा दोनों में लिखेंगे। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग के मार्क्स कट जाएंगे। ओके, और सीरियल नंबर में आइटम की काउंटिंग होती है और इसमें हम लोग आइटम्स, पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हैं अपने जो भी क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, उसके बाद ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल के बाद यहाँ पर अपना एक जो सेल्समैन रहता है, जो दुकान में सेल कर रहा है या जो कैश मेमो तैयार कर रहा है, उसकी एक यहाँ पर सिग्नेचर होगी। ओके, तो कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा 369.00 पैसे। ओके, बाय बाय। तो हमारा ये सम्स यहाँ कंप्लीट होता है। ओके।